हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा और हम लोगों ने रिवीजन क्लासेस अपनी स्टार्ट की थी 2023 में आने वाले सभी बैंक एग्जाम के लिए। एक वीडियो उसका हो गया था और दूसरा वीडियो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस तरीके की रेगुलर क्लासेस आप लोगों को जब तक आपके बैंक एग्जाम नहीं हो पाते आपको ये लगातार मिलते रहेंगे। और इस रिवीजन क्लास में बेसिकली हम लोग करते क्या है कि जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आप लोगों को यहाँ पर कराता हूँ। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में 2-4 सेकंड का टाइम दिया जाता है आप लोगों को। उस ड्यूरेशन में आपको अपना आंसर कमेंट करना होता है या फिर आपको नोट डाउन करना होता है। और वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर बताना होता है कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस में आप लोगों के कितने सही हुए। और इस तरीके से आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं। ठीक है, स्कोर आपको अपना कमेंट जरूर करना होता है, कम आया या ज़्यादा इससे मतलब नहीं है। और इस क्वेश्चन को जब भी हम लोग इस दौरान कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन से संबंधित कितनी बातें आप लोगों को याद आ रही हैं जो मैंने अपनी पेड क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, चाहे फिर वो वीडियो क्लास हो चाहे फिर वो आप पेड PDF यूजर्स हैं वहाँ से आप पढ़े हैं, तो कितनी चीज़ें आपको याद आ रही हैं। या फिर आप कहीं और भी जगह से पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो आपको पढ़ाया गया है उस क्वेश्चन से संबंधित कितनी चीज़ें आप लोगों को याद आती हैं उसको भी आप लोग इस टाइम पर रिकॉल करते हुए चला करो, तभी जाकर इस रिवीजन क्लासेस का फ़ायदा आपको मिलेगा। और ये एग्जाम तक आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। 10 क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में, उससे आगे की चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच बैंक हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज फर्स्ट टू रिप्लेस मॉरिशस डोमिसाइल्ड फंड टू गुजरात इंटरनेशनल टू रिलोकेट मॉरिशस डोमिसाइल्ड फंड टू गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी गुजरात। कौन सा बैंक हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी गुजरात में मॉरिशस आदिवासी निधि को हस्तांतरित करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब इस क्वेश्चन को आप लोग जहाँ कहीं से भी पढ़े हो इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कर बताओ या नोट डाउन करो। वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर डी कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर होगा। किसका किसका सही है? ऑप्शन नंबर डी कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर होगा। वन लाइनर के तरीके से ही करेंगे, थोड़ा बहुत आगे एक्सप्लेनेशन वगैरह भी मैं दे दूंगा जहाँ पर देना होगा। कोटक महिंद्रा बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, in order to provide life insurance plans to MSME sectors workforce, in which state Max Life Insurance has recently partnered with the Indian Industries Association? किस राज्य में MSME क्षेत्र के कार्यबल को जीवन बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में भारतीय उद्योग संघ के साथ में भागीदारी की है? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आंसर बताओ आप लोग इसका। क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है ना? क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में और पहले पढ़ाई गई सारी चीज़ें हैं। रिवीजन करो फटाफट भैया। बताओ इसका आंसर बताओ आप। इसका आंसर बताओ और इस क्वेश्चन से संबंधित क्या क्या चीज़ें आपको याद आ रही हैं वो भी बताओ। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स लाइफ को लीडर इंश्योरर फॉर उत्तर प्रदेश के रूप में अपॉइंट किया गया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है ये मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और एक्सिस बैंक का इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। प्रशांत त्रिपाठी इसके MD एंड CEO हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल याद आ रही थी कि नहीं इस टाइम पर? अगर याद आ रही थी तो वेल एंड गुड है, आपकी तैयारी बहुत अच्छा है। आप जो भी पढ़ रहे हो याद रह रहा है आपको, नहीं तो फिर खुद जज करो। By which name Yes Bank has recently launched a solar financing scheme to offer financial assistance to MSME manufacturers? Yes Bank ने हाल ही में MSME निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सौर वित्त पोषण योजना शुरू की है। किस नाम से? ये इसमें पूछा गया है। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। बताओ इसका आंसर करो आप लोग। इसका आंसर करो और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं अगर आपको याद आ रही हैं तो वो भी इसी टाइम पर रिकॉल करो। इसका जो आंसर हो जाएगा यस किरण, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यस किरण इसका आंसर होगा। कितने लोगों का सही है? आगे बढ़ेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिसेंटली रिड्यूस्ड द ई-इनवॉइसिंग थ्रेशोल्ड ऑफ द टर्नओवर ऑफ ऑल बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टू ₹10 करोड़ फ्रॉम टू ₹5 करोड़ फ्रॉम 10 करोड़। दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट? वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सभी बिजनेस टू बिजनेस व्यवसाय से व्यवसाय लेन देन के लिए टर्नओवर की ई चालान सीमा को 10 करोड़ रुपए से घटाकर, ध्यान रखना 10 करोड़ रुपए से घटाकर क्या कर दिया है? 5 करोड़ रुपए कर दिया है। यह किस तारीख से प्रभावी है ये इसमें पूछा गया है। रिड्यूस्ड की बात हुई है, यानी कि पहले 10 करोड़ था और अब 5 करोड़ कर दिया गया है। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। इसका आंसर देने की कोशिश करो और इससे संबंधित कितनी चीज़ें आपको और याद आ रही हैं जब आपको ये चीज़ें पढ़ाई गई थी वो भी रिकॉल करो। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने सभी B2B लेन देन के लिए टर्नओवर की चालान सीमा को 10 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है और 21 तारीख से प्रभावी होगा।
ये आप लोगों को बताना है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 2023, ऑप्शन नंबर डी। किसका किसका सही है, और अभी तक 4 क्वेश्चन में से किसका किसका कितना कितना सही रहा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करंट में बताया ना, अभी वर्तमान में 10 करोड़ की लिमिट थी, जिसे घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियां ही अपने सभी B2B ट्रांजैक्शंस के लिए अभी वर्तमान में ई इनवॉइस जनरेट करती थी, लेकिन अब इस थ्रेशोल्ड लिमिट को 10 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। मतलब कि 5 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों को भी अपने B2B ट्रांजैक्शंस के लिए ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। और ये कब से प्रभावी है, ये इसमें पूछा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 2023। ठीक है, 1 अगस्त 2023 से ये प्रभावी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which bank has recently gone live with the direct tax collections on behalf of the Government of India through the new Tax Information Network TIN 2.0 पोर्टल? किस बैंक ने हाल ही में नए कर सूचना नेटवर्क TIN 2.0 पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार की ओर से प्रत्यक्ष कर संग्रह लाइव किया है? ये इसमें पूछा गया है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आंसर दो भैया, इसका आंसर बताओ आप लोग, फटाफट बताओ। 4-5 सेकंड आपको मिलेंगे, इतनी ड्यूरेशन में आपको अपना आंसर दे देना है। और इसका जो आंसर होगा RBL बैंक, ऑप्शन नंबर बी। क्या क्या चीज़ें आपको और याद आ रही हैं? इस स्कीम के माध्यम से RBL अपने ग्राहकों को बैंक की ब्रांचेज से विभिन्न डिजिटल चैनल के माध्यम से डायरेक्ट टैक्स पेमेंट करने की सुविधा प्रदान करेगी। RBL बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। किसका किसका ये भी सही हुआ है, और टोटल 5 में से भी आपके कितने सही हो गए? By which name the All India Bank Employee Association AIBEA, the oldest and largest national trade union of bank employees in India, plans to launch an online platform to assist bank customers with grievance redress? अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ भारत में बैंक कर्मचारियों का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन किस नाम से बैंक ग्राहकों की शिकायत निवारण में सहायता करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने की योजना बना रहा है? इसमें पूछा गया। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। इसका आंसर आप लोग बताओ। आंसर आप लोग फटाफट दो, और इससे रिलेटेड क्या भी चीज़ें याद आ रही हैं। इसका आंसर होगा बैंक क्लिनिक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बैंक क्लिनिक इसका आंसर हो जाएगा। बैंक क्लिनिक के माध्यम से जब भी कोई कस्टमर कंप्लेंट फाइल करेगा तो AIBEA की टीम इस कंप्लेंट को रिजॉल्व करेगी। इसी नाम से AIBEA ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का योजना बना रहा है, जिससे कि बैंक कस्टमर्स का जो भी ग्रीवेंस होगा, जो भी उनकी शिकायतें होंगी, उसको रिड्रेस किया जा सके, उसका सोल्यूशन उनको प्रोवाइड किया जा सके। हाउ मच लोन हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर जूनोटिक डिजीज प्रिवेंटेशन इन इंडिया फॉर एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ प्रोग्राम? विश्व बैंक ने हाल ही में भारत में जूनोटिक रोग निवारण के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? ये इसमें पूछा गया है। टाइम आपका शुरू हो चुका है। आंसर आप लोगों को देना है। ऑप्शन आपको सामने है। 82 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 82 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। जूनोटिक एक एनिमल डिजीज़ है, जानवरों में होने वाली एक बीमारी है, और इसी से बचाव के लिए वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग आर्म, वर्ल्ड बैंक की लोन देने वाली शाखा IBRD ने जो है 11.5 साल के लिए 11.5 ईयर्स के लिए ये लोन दिया है। 4.5 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है, इसमें दिया गया है 4.5 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है इसके साथ में, और ये 82 मिलियन USD का लोन दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपको याद आई थी कि नहीं आई थी? वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अभी हाल ही में अजय बंगा जी को बना दिया गया है। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया, ये आपको याद होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में अजय बंगा जी जो बनाया गया है, ये वर्ल्ड बैंक के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं तो तैयारी आपकी बेहतर सही डायरेक्शन में चल रही है। Which bank has recently launched an inclusive premium banking program titled Privy League and offered India's first LED डेबिट कार्ड? क्वेश्चन बढ़िया है। किस बैंक ने हाल ही में प्रिवी लीग या फिर प्रिवी लीग नामक एक विशेष प्रीमियम बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया और भारत के पहले LED डेबिट कार्ड की पेशकश की? ये इसमें पूछा गया। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। बताओ, आंसर बताओ आप लोग इसका भैया, फटाफट इसका आंसर बता दो। कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें याद आ रही थी? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए प्रोग्राम है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें याद आ रही थी? कोटक महिंद्रा बैंक ने इंडिया का पहला LED डेबिट कार्ड रिलीज किया है, ये भी पूछा जा सकता है। क्या क्या चीज़ें और इसमें आपको याद आई वो आप लोग बताना। ऑप्शन नंबर बी कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर होगा। The Reserve Bank of India has recently issued an advisory to bank and other RBI regulated entities to ensure a complete transition
फ्रॉम द लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट लिबोर फ्रॉम विच डेट। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट से किस तारीख से पूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और अन्य आरबीआई विनियमित संस्थाओं को एक सलाह जारी की है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, टाइम आपका शुरू हो चुका है। बताओ इसका आंसर बताओ, फटाफट इसका आंसर बताओ आप लोग, फटाफट इसका आंसर बताओ, जल्दी बोलो आप लोग। सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं, कितनी बढ़िया तैयारी चल रही है, जज करते रहो इसको फटाफट। ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2023 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 इसका आंसर होगा, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इससे संबंधित क्या चीज़ें आपको याद आ रही थी? आरबीआई ने बैंकों और आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए भी हाल ही में एक एडवाइजरी जारी की थी, और इस एडवाइजरी में उन्होंने बोला था कि जनवरी 2023 तक लिबोर का उपयोग बंद करने के लिए कर दिया जाए। लिबोर का उपयोग विदेशों में धन जुटाने के लिए बेंचमार्क दर के रूप में किया जाता है। डेट आपको ये याद रखनी है, बेंचमार्क दर क्या होता है ये आपको पहले पढ़ाया गया है, ठीक है। तो 1 जुलाई 2023 किसका किसका सही आंसर है? ये कितने लोगों का सही है? टोटल 9 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कर लिया है, और इस 9 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही हुआ है? थोड़ा सा स्क्रीन का इशू आई थिंक आ रहा है, तो हाँ, आप चीज़ें सही हो गई हैं। तो 9 में से 10 टोटल 9 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया, और 9 में से आपका कितना सही हुआ ये आप लोग बताओ। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस रिवीजन क्लास का। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली फॉर्म्ड ए 5-member कमेटी टू एडवाइज ऑन मेंटल हेल्थ कवर। हु इज द हेड ऑफ दिस कमेटी? भारतीय जीवन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य कवर पर सलाह देने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति का अध्यक्ष कौन है, ये इसमें पूछा गया, पढ़ाया गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, बताओ आंसर, टाइम आपको शुरू हो चुका है। बताओ इसका आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा प्रतिमा मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। अब तक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ऑप्शन नंबर बी प्रतिमा मूर्ति इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जितने भी लोग हैं ये सब किस कमेटी के मेंबर हैं, इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें और आपको याद आ रही हैं जो आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। कौन कौन से चीज़ें और इसकी आपको याद आ रही हैं वो आपको बताना होगा, ठीक है। याद कर लो इस टाइम पर, इसी टाइम पर रिकॉल करो और खुद की तैयारी को जज करो। ऑप्शन नंबर बी प्रतिमा मूर्ति इसका आंसर हो जाएगा, ये इस कमेटी को हेड करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन हम लोगों ने रिवीजन के रूप में डिस्कस किया, और इस 10 क्वेश्चन में से कितना कितना आप लोगों का सही हुआ है आउट ऑफ 10, ये आप लोग फटाफट कमेंट कर बताओ, ठीक है। फटाफट कमेंट करके बताओ, और जो गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, उसको भी जाकर अपना नोट्स वगैरह में आप लोग उसको पढ़ना, और जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई गई, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, इससे रिलेटेड कितनी भी, ऐसा तो नहीं कि सीधे आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा और आंसर याद हो गया था और आपने क्वेश्चन देखा आंसर बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो क्या वो आपको याद आ रहे थे इस टाइम पर? अगर वो आपको इस टाइम पर याद आ रहे थे तो आपकी तैयारी बेहतर डायरेक्शन में है, क्योंकि ऐसे डिक्टो सेम क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। एग्जाम में तो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से भी पूछा जा सकता है, कंटेंट यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ, जो मैं आपको PDF में देता हूँ, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। तो क्या वो चीज़ें आपको यहाँ पर इस समय याद आ रही थी कि नहीं? अगर वो याद आ रही थी तो आपकी तैयारी बेहतर डायरेक्शन में है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आप अच्छा नंबर लेके आएंगे। अगर वो नहीं याद आ रही थी तो फिर से एक बार रिवीजन करना स्टार्ट करो, PDF वगैरह फिर से पढ़ना स्टार्ट करो, अपना स्कोर कमेंट करो कि कितना आपका नंबर आया है, और मिलते हैं अपनी अगली रिवीजन क्लास में।